Hello students, let's read the question first, and the question is for the reaction 2SO2 plus O2 is equal to 2SO3, the partial pressure of SO2, O2 and SO3 are 0.559, 0.101 and 0.331 atm respectively. What would be the partial pressure of O2 gas to get the equal moles of SO2 and SO3? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इक्वेशन लिख ली जाए। इक्वेशन आपकी दी हुई है 2SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2SO3 गैस। ये भी गैसेस फॉर्म में है। ये आपके पार्शियल प्रेशर्स जो दिए हुए हैं वो हैं SO2 के 0.559 atm, ऑक्सीजन का जो दिया हुआ है 0.101 atm और SO3 का जो दिया हुआ है वो है 0.331 atm। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि व्हाट वुड बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टू गेट इक्वल मोल्स ऑफ SO2 एंड SO3। अगर आपको SO2 और SO3 के इक्वल मोल्स चाहिए, SO2 और SO3 के इक्वल मोल्स चाहिए, तो इनके जो प्रेशर्स होंगे वो भी इक्वल होने चाहिए। तो दोनों के प्रेशर हमें इक्वल करने हैं। तो आप अगर ध्यान से देखें कि SO2 के 0.559 था और इसका 0.331 था, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना ज़रूरी होगा। ये रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब शिफ्ट होगी तब इन दोनों के बराबर होने के चांसेस हैं। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए आपको ऑक्सीजन के प्रेशर को बढ़ाना होगा। तो मान लिया जाए कि अगर आपने ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाकर कुछ P के बराबर कर दिया है और उस समय पर SO2 में 0.559 में से कुछ X प्रेशर माइनस होके 0.331 में X ऐड हो गया है, जिस वजह से ये और ये प्रेशर आपके बराबर हो गए होंगे। तो ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन थी। तो इन दोनों कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो तो सेम ही आने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे Kp का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि प्रेशर ऑफ SO3 का होल स्क्वायर यानी 0.331 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ SO2 0.559। ये मैं इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, जब पहले इक्विलिब्रियम था, जब आपने ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस नहीं किया था। 0.101 ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब नई कंडीशन कुछ इस प्रकार से है कि 0.337 प्लस x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.559 माइनस x का होल स्क्वायर इंटू P। अब हमें ये चीज़ पता है कि ये जो नई कंडीशन हमने मानी है उस समय पे SO3 और SO2 के प्रेशर सेम है, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। तो ये आपका फाइनली जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा 0.331 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.559 का होल स्क्वायर इंटू 0.101 इज इक्वल टू 1/P। यहाँ से आप अगर P कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 0.288 atm। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। थैंक यू एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल।